हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने स्पिरिट सोर्स सोवरिंग को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूनसिंग फेरी सिटी के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे अपने ड्यूटी सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार चैन तुमने ये सब कुछ क्यों किया। सिटी लॉर्ड की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैन कहने लगता है, सिटी लॉर्ड मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। इतने सालों तक मैंने यहाँ पे यूनसिंग सिटी के लिए क्या क्या किया है, और मैंने तो आपको एक फादर की तरह पाल पोछ के बड़ा किया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम वहाँ पे फेंग दोंग फेंग के क्लोन को देखते हैं। तो गाइस, ये यहाँ पे एक क्लोन बॉडी है। हम देखते वो वहाँ पे एक सोल्जर को मार देता है, जिसको देखकर यूनसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार तुम इसे क्यों मार रहे हो, इनोसेंट लोगों को मारना मना है। बट हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग का क्लोन कहने लगता है, ये बस एक सोल्जर है, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूनसेन सिटी की सिटी लॉर्ड जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ नहीं बोल पाती। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे दोंग फेंग का क्लोन अपने पाव का यूज करते हुए उस ड्यूटी सिटी लॉर्ड के अंदर सोल डिवोरिंग इंसेक्ट को डाल देता है अपने पाव को। वो कहने लगता है, तुम रोज तड़पोगे, जो कि मरने से भी बहुत ज्यादा बदतर होगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सिटी लॉर्ड के खिलाफ जाओ। अब हम देखते वो बंदा कहने लगता है, प्लीज मुझे मारो। बट हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग का क्लोन मतलब कि दोंग फेंग उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है, और वो कहने लगा था, सिस्टर जेन ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है ना, आपको कैसा लग रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो कंट्रोल करते हुए कहने लगती है, ड्यूटी लीडर तुम्हें यूनसेन क्लैन से निकाला जाता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि सिस्टर जेन को इसे ऐसे तड़पते हुए देखने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, इसे मैं अपने साथ में ले जाऊंगा, जहाँ पे मैं इसे एक लिविंग डेट बनते हुए देखूंगा, और रोज ये कैसे तड़पता है ये सब कुछ देखूंगा, और भी ज्यादा मजा आएगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है। वो कहने लगते, तुम कुछ ज्यादा ही जा रहे हो आगे। बट हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग कहने लगता है, तुम बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम के फर्स्ट स्टेज में हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे ऐसे वाइल्ड बिहेव ना करो, क्योंकि तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर पाओगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में दोंग फेंग के ऊपर अटैक कर देती है, और वो कहने लगती है, भले ही तुम यहाँ पे फेंग दोंग फेंग के क्लोन हो, फिर भी मैं तुमसे नहीं डरने वाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो अटैक करती है, बट हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग का क्लोन बहुत ही आसानी से उसे रोकते हुए जेन को वहाँ पे इंजोर्ड कर देता है, और वो कहने लगता है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हम देखते जेन वहाँ पे गुस्से में कहने लगती है, अगर तुम यहाँ पे ड्यूटी सिटी लॉर्ड चेन को अपने साथ में रख रहे हो, तो मैं यूनसेन सिटी को छोड़ के जा रही हूँ, अपने सिटी को खुद रखो। बट हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग कहने लगता है, इतना आसान नहीं है कोई अच्छी जगह ढूंढना ऐसे प्रिजन आइलैंड में, तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको यहीं पे रुकना चाहिए। हम देखते वहाँ पे जेन कुछ नहीं कर पाती, और वो गुस्से में कहने लगती है, ड्यूटी लीडर चेन को पूरी तरीके से यूनसेन सिटी से बाहर निकाला जाए, ये बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सिटी लॉर्ड का हुक्म है। हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग कहने लगता है, सिस्टर जेन आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, मैं इसे अपने साथ में नहीं रखूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे उसे सिटी से बाहर निकाल देता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है, आज नहीं तो कल तुम मुझे जरूर एक्सेप्ट करोगी, वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से मर चुका हूँ, तुम मेरी होकर रहोगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ से हमें डायरेक्टली उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे दोंग फेंग के साथ में ड्यूटी सिटी लॉर्ड चेन भी होता है, और हम देखते वहाँ पे दोंग फेंग उसके सोल ईटिंग वोम को बाहर निकाल देता है, जहाँ पे चेन थैंक यू कहने लगा था। हम देखते दोंग फेंग कहने लगता है, ये सब कुछ तो उसके आगे दिखाने के लिए था, अब तुम डायरेक्टली यूनसेन सिटी से बाहर जाओ और लोंगयून सिटी में जाओ, वहाँ के लीडर के साथ में रहना तुम। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते, जो कि रुयू को पूरी तरीके से ठीक कर रहा था। तभी हम देखते रुयू नीचे आने लगते हैं, जहाँ पे टैन्यू ने उसे पकड़ा था। रुयू की आंखें जैसे ही खुलती है, वो शर्माते हुए एकदम से साइड में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे टैन्यू ने उसे पकड़ा हुआ था। हम देखते वो कहने लगती है, वैसे टैन्यू तुम्हारा शुक्रिया। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। हम देखते रुयू कहने लगती है, वैसे टैन्यू जब मैं बेहोश थी तब मुझे किसी की आवाज आ रही थी, जो यहाँ पे कह रहा था कि सीनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। वैसे उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारी है। बट हम देखते टैन्यू वहाँ
पे अपने बातों को घुमाते हुए कहने लगता है ऐसे कोई बात नहीं है सिटी लॉर्ड, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होंगी, हेलुसिनेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है आपको। हम देखते रुयो कहने लगती है अब से तुम मुझे सिटी लॉर्ड नहीं बोलोगे, वैसे भी तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो, बस मुझे रुयो ही बोलना। हम देखते टैन्यू कहने लगता है जैसा आपको हो, और हम देखते वो वहाँ पे रुयो कहने लगा था जहाँ पे रुयो उसके हाथ को पकड़ते हुए ले जाते हुए कहने लगते हैं जल्दी से आओ मुझे कुछ अनाउंस करना है। अब हमें मेन हॉल पे दिखाया जाता है जहाँ पे क्विनफेंग कहने लगता है सिस्टर रुयो सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इतना ही नहीं ब्रदर टैन्यू के हाई ग्रेड के एलेक्जर की वजह से दूसरे फेरी सिटी के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हो गए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम जनरल सुआन युआन को देखते हैं जो कि आते हुए कहने लगते हैं आज यहाँ पे सुआन युआन सिटी जिस मुकदमे में जहाँ पे पहुंचा ये सब कुछ टैन्यू की वजह से ही है। अब उनकी बातें सुन के रुयो कहने लगती है अंकल इसीलिए अब से मैं टैन्यू को सुआन युआन सिटी का फर्स्ट जनरल बनाता हूँ और उसके ऑर्डर मेरे ऑर्डर होंगे। ऐसी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ हम चूसियाओ को देखते जो कि बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है रुयो अभी भी मैं यहाँ पे वीक हूँ। अब वहाँ पे रुयो नाम सुनकर क्विनफेंग शॉक हो गया था। दूसरी तरफ सू कहने लगती है फादर के अलावा किसी ने भी अभी तक यहाँ पे सिस्टर रुयो को डायरेक्टली उनके नाम से नहीं बुलाया। अब उसकी बातें सुन के चूसियाओ कहने लगते हैं मेरे बॉस सबसे ज्यादा अलग हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे रुयो कहने लगती है अब मेरा यहाँ पे रिलम पूरी तरीके से डाउन हो गया है, मैं एम्पर रिलम के 5th स्टेज में पहुंच चुकी हूँ, तो वैसे भी अगर मैं पूरी ताकत से भी लड़ूंगी फिर भी टैन्यू से जीत नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे टैन्यू मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हुआ तो इसलिए तुम अब से यहाँ पे फर्स्ट जनरल हो। अब उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगते हैं। क्विनफेंग कहने लगता है सच में ब्रदर टैन्यू तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, फादर से भी आगे के पोजीशन में पहुंच गए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने फादर को चिढ़ा रहा था। वहाँ पे जनरल सुआन युआन गुस्से में उसे मारते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे रुयो कहने लगते हैं वैसे अंकल आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे टैन्यू को हमारे सिटी में लिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सुआन युआन जनरल एकदम से साइलेंट हो गए थे, शॉक पड़ गए थे। हम देखते टैन्यू वहाँ पे सुआन युआन जनरल को थैंक यू कहने लगा था। टैन्यू भी कहने लगता है आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और वैसे भी आपके तरीके से ही मैं यहाँ पे इतना ज्यादा टैलेंटेड हुआ हूँ। अब वहाँ पे उन दोनों को खुद की ऐसी तारीफ करता हुआ देखकर जनरल सुआन युआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू और रुयो एक दूसरे के मुंह पे देख रहे थे और वो लोग वहाँ पे स्माइल देने लगे थे। दूसरी तरफ जनरल सुआन युआन भी शौक थे और वो भी खुश हो रहे थे। बट हमें पता है दूसरी तरफ क्विनफेंग वो सब लोग तो मजाक उड़ा रहे थे जैसे कि टैन्यू अब यहाँ पे सुआन युआन सिटी का एक टॉप लेवल का जनरल बन गया है, मतलब कि सिटी लॉर्ड के ही पोजीशन के बराबर। तो गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।